हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ सिंपल सा खूबसूरत सा एक उलन तोरण। मैंने ये अपने मंदिर के लिए बनाया, बट 2 फीट का है, तो आप नॉर्मली दरवाजे के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने जो यार्न लिया है 2 कलर में लिया है और 13 नंबर की हुक साइज़ ली है। इसमें हम पहले स्लिप नॉट लगा के चैन बनानी है। जो स्टार्टिंग वाले हैं तोरण पट्टी हम बना रहे हैं, तो तोरण पट्टी के लिए आप जो ब्रॉड उसकी थिकनेस है या लंबाई जो है वो अपने अकॉर्डिंग उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। तो नॉर्मली यहाँ पे मैंने 14 चैन बनाई है और ये 14 चैन है। फिर उसके बाद आपको 2 और चैन बनानी है और जो 13 नंबर की चैन है उसमें डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद आपको हर एक स्टिच में जितनी भी चैन्स हैं हमारी उसमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो टोटल हमारे यहाँ पे 14 डबल क्रोशिया बनने चाहिए। इस तरह से हर एक, किसी को भी छोड़िएगा मत, 2 भी ऐड मत कीजिएगा। हर एक स्टिच में बस आपको एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हम टोटल 14 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना देंगे। अब नेक्स्ट रो बनानी है, तो स्टार्ट करते 3 चैन के साथ। 3 चैन बनाने के बाद इसको पलट लीजिए और आगे वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया बना दीजिएगा इस तरह से। इसके बाद आपको एक चैन बनानी है, फिर एक नीचे छोड़ के नीचे वाला स्टिच, आगे वाले स्टिच में डबल क्रोशिया, फिर और एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से आपको खिड़की वाला पैटर्न बनाना है। फिर एक चैन, फिर एक छोड़ना है और उसके आगे वाले स्टिच में डबल क्रोशिया ऐड करना है, फिर और एक डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर एक चैन। ये देखिए, ये खिड़कियाँ बननी स्टार्ट हो गई। फिर एक छोड़ के उसके आगे वाले डबल क्रोशिया में स्टिच में डबल क्रोशिया बनानी है। उसके बाद और एक डबल क्रोशिया, मतलब 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से पैटर्न है, आपको लास्ट तक वैसे ही बनाना है। ये लास्ट में और एक डबल क्रोशिया बना देनी और ये 1 2 3 4 5 खिड़कियाँ बनती है हमारी। इसके बाद आपको 3 चैन बनानी है फिर से आगे वाले रो बनाने के लिए इसके ऊपर, और फिर उसके बाद एक डबल क्रोशिया बनाना है जो नीचे वाला डबल क्रोशिया था उसी के ऊपर। खिड़की के ऊपर खिड़की बनानी है, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। बस इसी तरह से पैटर्न है और कुछ नहीं है। सिंपल सी तोरण पट्टी रखी है कि जो बिगनर्स हैं वो इजीली इसको बना सकें। डिज़ाइन के साथ भी बना सकते हैं हम, बट नॉर्मल जितना सिंपल हो तो उतना अच्छा है। इसीलिए मैंने बहुत सिंपल सी ये तोरण पट्टी रखी है, क्योंकि जो नीचे वाली जब आप चमकीली उलन के साथ बनाते हो तो ज़्यादा डिज़ाइन वो हाईलाइट नहीं करती। जैसे नॉर्मल उलन के साथ आप कोई भी डिज़ाइन बनाओ तो अच्छे से दिख के उभर के आती है, उतनी डिज़ाइन इस वाली उलन के साथ नहीं आती। तो जब भी आपको चमकीली वाली उलन बनानी है तो डिज़ाइन सिंपल रखिएगा, तो जल्दी बन जाती है और दिखने में भी खूबसूरत होती है। तो इसी तरह से आपको टोटल 104 लाइनें बनानी है। ठीक है, तो ये मैंने पूरी तोरण पट्टी बना ली है। ये बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। ये देखिए, अब हमने वाइट कलर का ऊन लिया। जैसे आपको मैंने पहले बताया, आप कलर अकॉर्डिंग अपने ले सकते हो, जो भी आपको कॉम्बिनेशन पसंद हो। फिर स्लिप नॉट लगा के एक एंड से आपको बता देती हूँ कि एंड में कैसे करना है। तो एंड, किसी भी एंड में आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। 2 चैन बना के जो 14 डबल क्रोशिया थे आपने स्टार्टिंग में बनाए, वैसे ही एंड में भी बनाने हैं। ठीक है, और फिर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर वाइट कलर से एक एक डबल क्रोशिया बनाइएगा, एक एंड से दूसरे एंड तक इस तरह से डबल क्रोशिया। और दोनों साइड से हमने सेम वैसे ही बनाया जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। उसी तरह से आपको एंड में भी डबल क्रोशिया ही बनानी है। तो 14 डबल क्रोशिया ही बनानी है। जो खिड़की वाला पैटर्न था उसके ऊपर आपको एक एक डबल क्रोशिया बनानी है, बाकी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इस तरह से मैंने 14 डबल क्रोशिया बना दिए यहाँ पे। और जो एंड है वहाँ पे एक बना के, अब इस वाले कॉर्नर में आपको एक चैन बनानी है और जो आगे वाला, मतलब जो फर्स्ट रो है हमारी, उसमें आपको डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर उसी में ही आपको, जो फर्स्ट रो है हमारी, उसी में ही फिर से आपको 3 डबल क्रोशिया बनाने, एक, ये दूसरा और फिर ये तीसरा। अब ये डिज़ाइन का पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होता है, ध्यान से देखिएगा।
सिंपल सा, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। अब फर्स्ट वाले रो में हमने अटैच किया, फिर अब सेकंड वाली जो रो है उसको छोड़ के जो थर्ड वाला रो है उसमें हम 3 डबल क्रोशिया ऐड करेंगे। ठीक है, थर्ड वाली रो में हमने पहले वाले में किया, फिर सेकंड वाली को छोड़ दिया और अब तीसरी वाली डबल क्रोशिया रो में 3 डबल क्रोशिया बनाया, फिर चौथे वाले को छोड़ देंगे और जो 5वें नंबर की रो है उसमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। ये दूसरी और ये तीसरी। ठीक है, इस तरह से आपको ये पैटर्न दिखेगा। फिर से हम उसके नेक्स्ट वाली छोड़ के मतलब एकदम बाजू वाली छोड़ के उसकी जो आगे वाली है उसमें हम डबल क्रोशिया बनानी है। सिंपल सा पैटर्न है, एक छोड़ देंगे, उसके आगे वाले में 3 डबल क्रोशिया बनानी है। बीच में बिल्कुल चैन वगैरह कुछ नहीं लेना, कनेक्टिविटी वैसी ही है, बस एक जो रेड कलर का रो है उसको छोड़ना है। बाकी वाइट कलर में 3 डबल क्रोशिया के बाद 3 डबल क्रोशिया ही बनानी है। उन दो 3 डबल क्रोशिया के बीच में कोई चैन नहीं बनानी है। तो इसी तरह से आपको ये देखिए इस तरह से बॉर्डर बनेगी। पैटर्न को कॉपी करना है, इसी पूरा राउंड आपको बना देना है। बस जो एंड्स हैं दोनों साइड के उसमें डबल क्रोशिया बनानी है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया उसी, और दूसरी साइड से भी उसी तरह से हम पैटर्न बना देंगे। कुछ इस तरह से लगेगी पूरा राउंड कंप्लीट होने के बाद। इसका जो खूबसूरती है वो और अच्छी तरह से दिख रही है। अब इसके बाद जो नीचे वाली बॉर्डर लाइन है या जो नीचे वाला हमारा डिज़ाइन है तोरण का, तो वो स्टार्ट करते हैं। तो वो स्टार्ट करेंगे, पहले मैंने 5 चेन बनाई है और जो आगे वाला स्टिच है 3 डबल क्रोशिया के बीच का, तो उसमें इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच किया है। इसके बाद फिर आपको 5 चेन बनानी है और जो आगे वाला है उसमें अटैच कर देना है सिंगल क्रोशिया के साथ। इस तरह से आपको ये 5 चेन के लूप बनाने हैं। फिर आपको और 5 चेन बना दीजिएगा, 4 और ये 5, और आगे वाले में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कीजिएगा। इस तरह से हमें टोटल 4 लूप बनाने हैं। ये चौथा लूप भी उसी तरह से बनेगा, 5 चेन और आगे वाले स्टिच में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच। 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 4 लूप हमने यहाँ पे बना दिए हैं। अब जो हमारी डिज़ाइन वाली पैटर्न है तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें 12 चेन बनानी है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। टोटल हमने 12 चेन बनाई है और अब ये छोड़ देनी है और जो आगे वाला एक छोड़ के जो आगे वाला स्टिच है उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देना है। तो ये इस तरह से 12 चेन वाला लूप बनेगा। पहले हमने 5-5 चेन की लूप बनाए, फिर 12 चेन का लूप। अब इसके बाद फिर से हमें 5 चेन बनानी है और आगे वाले इसमें अटैच करनी है। जिस तरह से हमने पहले लूप बनाए थे 5 चेन के, उसी तरह से आपको यहाँ पे भी 5 चेन के 4 लूप बनाने हैं और इनको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। फिर 5 चेन बनेगी, 4 और ये 5, और आगे वाले में अटैच करनी है। ये देखिए इस तरह से, और एक बनेगा यहाँ पे भी। 4-4 हमें लूप बनाने हैं। ये देखिएगा सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच किया, 1, 2, 3, 4 लूप बन गए। स्टार्टिंग 4, फिर एक बड़ा वाला, फिर और 4, अब फिर से बड़ा वाला बनेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे 12 चेन बनानी है। इस तरह से जो बिग बड़ा वाला लूप है उसके लिए 12 चेन और एक छोड़ देंगे और आगे वाले स्टिच में इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। तो ये इस तरह से 12 चेन का लूप बन जाएगा। उसके बाद आपको फिर से 5 चेन बनानी है और फिर आगे हमें 4 लूप बनाने हैं। मतलब 4 लूप बनेंगे, फिर 12 चेन का लूप बनेगा, फिर 4 लूप बनेंगे 5 चेन वाले। तो इसी तरह से पैटर्न बनाइए। 4, फिर ये बड़ा, फिर 1, 2, 3, 4, फिर एक बड़ा, फिर 1, 2, 3, 4, फिर बड़ा बनेगा। तो इसी तरह से आपको पैटर्न बनाना है और पूरी रो कंप्लीट कर देनी है। तो यहाँ पे हमारे कुछ 8 पैटर्न्स बनेंगे जो डिज़ाइन के हैं। ठीक है, तो आप धागे को कट नहीं करेंगे, तो उसी तुक को घुमा के जो तोरण है हमको उसको बैक साइड से फिर से आपको उसको रिवर्स में लाना है। और चाहो तो आप धागा तोड़ के फिर स्टार्टिंग से वैसे कर सकते हो, या धागे को कंटिन्यू रख के उसको रिपीट
वापस ले जा सकते हो। बट धागे को आपको जो लूप है उसके सेंटर तक लाना है, इसीलिए उसको सिंगल क्रोशिया के साथ 3 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना दी है मैंने, और फिर लूप के ऊपर लूप बनाना है। तो यहाँ पे फिर से 5 चैन और आगे वाले जो हमारा लूप था 5 चैन का, उसमें बस सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दीजिएगा। इसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 चैन और आगे वाले में अटैच कर दीजिएगा। इसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 और आगे वाले में इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दीजिएगा। इस तरह से यहाँ पे हमारे 3 लूप बन गए। पहले 4 बने थे, 1 2 3 4, अब 1 2 3 लूप बन गए। हर राउंड के साथ लूप की संख्या कम होती जाएगी। और अब जो 12 चैन का लूप है उस पर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। हमने यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया इस साइड, 8 डबल क्रोशिया उस साइड, इस तरह से बनानी है। टोटल 16 डबल क्रोशिया बनानी है। तो पहले 8 डबल क्रोशिया बना लेते हैं राइट साइड वाली, 4, ये 5 नंबर की, फिर ये 6 नंबर की, 7 और ये 8। तो टोटल हमने 8 डबल क्रोशिया बनाई है यहाँ पे। अच्छी तरह से उसको सेटल कर दीजिएगा। कंप्लीट 8 डबल क्रोशिया है। इसके बाद आपको 2 चैन बनानी है, एक और ये 2 चैन, और फिर लेफ़्ट साइड से ये 5, फिर 6 7 और ये 8। तो टोटल हमने 8 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 8 डबल क्रोशिया, इस तरह से पैटर्न बनाया। फिर जो लूप है उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ डायरेक्ट अटैच करना है। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर हर एक 2 लूप को ज्वाइन करेंगे 5 चैन के साथ, 5 चैन और सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। फिर 1 2 3 4 5, फिर आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। फिर 5 चैन बनानी है आपको और फिर सिंगल क्रोशिया के साथ इसमें अटैच करने हैं। तो 3 लूप बनेंगे यहाँ पे भी, 1 2 3। और अब जो 12 चैन का लूप है हमारा, उसके ऊपर आपको अब इसके बाद 3 लूप बन के, अब जो 12 चैन का लूप है उसमें हमें 8 डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये 1, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5 6 7 और ये 8। तो टोटल हमने 8 डबल क्रोशिया बनाई है। इसके बाद 2 चैन, 1 2 और फिर दूसरे साइड से फिर से आपको 8 डबल क्रोशिया बनानी है। ये 2, फिर 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 8 डबल क्रोशिया, इस तरह से पैटर्न बनाना है। लूप पे सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। इसके बाद आपको 4 चैन और फिर 3 लूप बनाने हैं। इस तरह से हमारा ये राउंड फॉलो करना है और पूरा जो सेकंड रो है उसको आपको कंप्लीट कर देना है। कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसी रो को हम फिर से रिवर्स लेंगे। तो सेंटर तक लाने के लिए आपको 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है और धागे को लूप के सेंटर तक लाना है। अब हमारा 3rd नंबर का राउंड स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम 4 चैन बना के अगले वाले लूप पे अटैच करेंगे। इस वाले जो रो है, जो राउंड है, उसमें 2 लूप बनेंगे 4 चैन के। तो चैन की जो संख्या है वो हम कम करते जा रहे हैं हर राउंड के साथ, याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो हर एक स्टिच है उसके ऊपर बस आपको डबल क्रोशिया बनाना है। जितने भी डबल स्टिचेस है, हमने पहले 8 डबल क्रोशिया बने थे तो उसके 7 स्टिचेस बनते हैं। तो 7 डबल क्रोशिया बनानी है हमें। हर एक स्टिच में आपको एक एक सिंपल सी डबल क्रोशिया बनानी है। इसमें कुछ ऐड नहीं करना, कुछ घटाना नहीं है। जितने स्टिचेस आपको दिख रहे हैं उसमें आपको बस एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7
60 डबल क्रोशिया बनेंगे। अब जो 2 चैन वाला पैटर्न है उस पर हमें बस चेंजेस करना है। तो यहाँ आपको 2 चैन बनानी है, सॉरी 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर 2 चैन बनानी है और सेम उसी में ही फिर से आपको 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो जो सेंटर वाला मिडल वाला पार्ट है बस वहीं पे डिज़ाइन ऐड होगी, बाकी हर एक स्टिच के ऊपर बस एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इस साइड से भी हम वैसे ही करेंगे, हर एक स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनेगा। तो 7 स्टिचेस हैं हमारे, तो 7 डबल क्रोशिया बनेगा। सिर्फ जो सेंटर का पार्ट है वहाँ पे चेंजेस है इस राउंड पे, बाकी आपको हर एक स्टिच के ऊपर तो टोटल 7 डबल क्रोशिया बनाने। ये 7 नंबर का डबल क्रोशिया इस तरह से। इस साइड से भी हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए। सिंगल क्रोशिया के साथ लूप में इसको अटैच कर देना है। इसके बाद 3 लूप है, 2 लूप बनेंगे इस राउंड में। तो हम 4 चैन बनानी है, आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है, फिर 1 2 3 4 चैन और आगे वाले लूप में बस सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दीजिए। इस तरह से 2 लूप बनेंगे। फिर आपको जो नेक्स्ट वाला पैटर्न है 7 स्टिचेस है, तो 7 डबल क्रोशिया बनाना है जैसे हमने पहले डिज़ाइन बनाई। और एक बार आपको बता देती हूँ कि हर एक स्टिच में आपको एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पे हमारे 60 डबल क्रोशिया बनने वाले हैं इस साइड से। तो 7 डबल क्रोशिया, ये 7 नंबर का, ये देखिए 3 3 6 और 1 7। अब जो सेंटर वाला पार्ट है वहीं पे चेंजेस होगा, तो वहाँ पे क्या करना है हमें, पहले 2 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 2 चैन, एक और ये 2, और फिर उसी में ही फिर से 2 डबल क्रोशिया। तो 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया, ये वाला पैटर्न है। फिर सेम हमें 60 डबल क्रोशिया के ऊपर 7 डबल क्रोशिया बनानी है और फिर जो लूप है उसी तरह से आपको पूरा पैटर्न कंप्लीट करना है। अब लास्ट में बता देती हूँ, 4 चैन बनाएंगे, लूप में अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ और इसी तरह से आप पूरा राउंड कंप्लीट कर दीजिएगा। कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखिएगा। अब इसके बाद हमारा 4th नंबर का राउंड है और जो लास्ट राउंड है वाइट कलर के साथ। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। आप जब लाइक और कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आपको डिज़ाइन पसंद है, तो आगे इसी तरह से डिज़ाइन बनाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे हमें 3 चैन बनानी है और सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करना है। तो लूप की संख्या, सॉरी लूप में जो चैन की संख्या है वो कम की है हमने, पहले 5 5 किए, फिर 4 और इसमें लास्ट में 3। फिर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर बस एक एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर 5 6 7 8। तो 8 डबल क्रोशिया बनेंगे, क्योंकि जो सेंटर में हमने 2 डबल क्रोशिया बढ़ाए थे। अब जो सेंटर वाला 2 चैन का पैटर्न है उस पर सेम वैसे ही बनाना है आपको, 2 डबल क्रोशिया। पहले हमने 8 डबल क्रोशिया बनाए और फिर सेंटर वाले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद आपको 2 चैन बनानी है यहाँ पे भी और फिर उसी में ही फिर से 2 डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से, एक और ये दूसरी। बस सेंटर जैसे पहले बनाया था वैसे ही बनाना है। फिर आपको हर एक स्टिच के ऊपर बस एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये साइड से भी हमारे 8 डबल क्रोशिया बनेंगे, इस साइड से भी हम हर एक स्टिच में बस एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो 8 डबल क्रोशिया बनेंगी और सेंटर में है बस वहीं पे आपको चेंजेस होना है, बाकी हर एक स्टिच के ऊपर बस एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। राउंड सिंपल सा पैटर्न है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एकदम से कोई भी बना सकता है। इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया कि जो बिगनर्स है, जिनको ज़्यादा डिफ़िकल्ट डिज़ाइन बनानी नहीं आती, तो वो इजी सा और खूबसूरत सा ये उलन तोरण अपने घर के लिए बना सकते हैं। तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा और
इससे भी अगर आपको लगता है कि मुझे और डिफ़िकल्ट और डिज़ाइंस बनानी चाहिए तो मैं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो, या और कैसे वीडियो देखना चाहते हो वो भी मुझे बता सकते हो। तो उस तरह की डिज़ाइंस भी मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। बट अभी के लिए आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खूबसूरत सी है, कम उलन में बन जाती है। जो भी उलन का डिस्क्रिप्शन है कि उलन कहाँ से परचेस करना है, ऑनलाइन कैसे मंगवानी है, उलन की टाइप क्या होती है, उन सब पे वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो उनकी लिंक आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं रख दूँगी आपको, वहाँ जाके आप डायरेक्ट। तब तक ये वीडियो देखिएगा। ये देखिए हमारा वाइट कलर से इस तरह से पैटर्न कंप्लीट हो गया। ये पूरा राउंड आप, तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद लास्ट वाला राउंड है, जो उलन हमने तोरन की पट्टी के लिए बनाई थी, सेम उसी उल को लेंगे हम और एक स्लिप नॉट लगा देती हूँ। बस एक बॉर्डर बनानी है आपको। तो स्लिप नॉट लगाने के बाद जो 3 चैन का जो लूप बना था उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करना है, फिर एक चैन बनानी है और इसमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, एक और ये 2, मतलब 2 चैन और फिर 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद आपको एक चैन बनानी है और फिर दूसरे साइड से उसी लूप में ही 3 डबल क्रोशिया बनानी है, एक, ये 2 और फिर 3। तो 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, 3 डबल क्रोशिया, ऐसा पैटर्न है ये जो लूप है उसमें बनाना है। अब इसके बाद जो हमारा मेन पोर्शन है उसमें पहले जो 2 स्टिचेस है उसमें हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, एक, और ये दूसरा हाफ डबल क्रोशिया। इन 2 डबल क्रोशिया को एक साथ मिलाना है और उसके बाद हर एक स्टिच में बस एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना, बस जो जहाँ पे जॉइंट होते हैं लूप और डिज़ाइन, तो वहीं पे आपको 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने। बाकी हर एक स्टिच में, क्योंकि जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर सेट हो सके इसीलिए हमने किया है। बाकी हर एक स्टिच में बस आप एक एक डबल क्रोशिया बनाइएगा, उसमें आपको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। तो यहाँ पे मैंने हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाया है और जो ये देखिए इस तरह से दिखेगा कुछ। जो सेंटर पॉइंट है उसमें बस हम 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से पैटर्न बनाएंगे, ये देखिएगा। इसके बाद आपको हर एक स्टिच के ऊपर बस एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे हम। जितने भी डबल क्रोशिया है, जितने भी स्टिच यहाँ पे बनी है हमारी, उस सब में बस एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। सिंपल सा राउंड है, ये लास्ट वाला राउंड है। आप अगर और साइज़ में बड़ा बनाना चाहते हो, लंबा बनाना चाहते हो, तो और एक आधा राउंड आप इसमें वाइट कलर से ले सकते हो, बट नॉर्मल साइज़ है, इनफ है। बस अब जो लास्ट वाले 2 डबल क्रोशिया हैं उसमें हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाए। जो स्टिचेस है लास्ट वाले उसमें हाफ 2 डबल क्रोशिया बनेंगे, एक साथ मिला देंगे। इसके ऊपर जो 3 चैन का हमारा लूप है उसमें आपको 3 डबल क्रोशिया बनानी है, एक, ये दूसरी, इसके बाद ये तीसरी, 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन और फिर उसी में ही फिर से 3 डबल क्रोशिया। तो लूप पे तो पैटर्न सेम है, 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से आपको पैटर्न को फॉलो करना है और पूरा राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ पे बस चेंजेस हैं, एक चेन यूज़ करते हैं, बाकी उसी तरह से आपको बनाना है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। इस तरह से हमारा तोरण बन गया है। अब इसमें मैंने मोती लगाए हैं और नीचे हमारे जो लटकन्स आते हैं या पॉम बना के आप लगा सकते हो। आप अगर चाहते हो तो लगाओ, नहीं चाहते हो तो ये खूबसूरत दिखता ही है। जो इसकी उलन की इन्फॉर्मेशन है, जो डिटेल्स हैं, वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जितने भी उलन आपको लगी है, नॉर्मली मुझे इसकी 100 ग्राम उलन लगी है, वाइट कलर की 100 और रेड कलर की 100, तो इतना है। अगर आपको डिज़ाइन कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कुछ भी नहीं समझ में आया कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।